बाबा साहब का बौद्ध धर्म अपनाना मात्र धर्म परिवर्तन नहीं था, वो जाति भेदभाव, जाति शोषण, जाति अन्याय के खिलाफ एक बिगुल था, एक क्रांति थी। बाबा साहब का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है जो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी में छपा है जाति का नाश, जाति का विनाश नाम से। वो असल में बाबा साहब का एक भाषण था जो उन्हें एक सभा में देना था, और आयोजकों ने कहा कि जी पहले आप अपना भाषण टाइप करके हमें भेज दें। जब बाबा साहब ने उसे भेजा तो उन्हें वो इतना आपत्तिजनक लगा कि उन्होंने कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। तो बाबा साहब ने फिर वो अखबार में छपवा दिया था, और फिर अब वो पुस्तक रूप में बहुत लोकप्रिय है, बहुत उसे पढ़ा जाता है। उसमें बाबा साहब ने सवाल उठाया है कि हिंदू धर्मशास्त्र जातीय भेदभाव और जाति शोषण का समर्थन करते हैं, ऊंच नीच का समर्थन करते हैं, इसलिए हम बिना हिंदू धर्मशास्त्रों का बहिष्कार किए बिना जाति को खत्म कर ही नहीं सकते। अगर हम हिंदू रहना है हमें, तो हमें जाति माननी पड़ेगी, वर्ण मानना पड़ेगा और ऊंच नीच माननी पड़ेगी। फिर हिंदू धर्म में फिर हमारे महाभारत भी कहती है, रामायण भी कहती है, मनुस्मृति भी कहती है, गीता भी कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनका कर्म विभाजन। शूद्र को ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, क्योंकि महाभारत में आप देखते हैं कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया शूद्र होने की वजह से। रामायण में देखते हैं कि शंभू की गर्दन काट दी गई शूद्र होने की वजह से, और मनुस्मृति तो खुला ऐलान करती है। तो बाबा साहब ने इसलिए ये रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया नागपुर में। और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग तो कहते हैं 20 लाख थे, कुछ कहते हैं 10 लाख थे, लेकिन जो अधिकृत स्रोत हैं वो भी 5 लाख मानते हैं कि 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उनके साथ ली। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, कोई भी बहुजन समाज का बच्चा, कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूं, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूं। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको आजादी चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने।